वो कहावत तो सुना ही होगा आपने, बगल में बच्चा शहर में ढिंडोरा। यानी कि चीज़ हमारे बगल में रखी होती है और हम उसे ढूंढने के लिए इधर उधर 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 घूमते रहते हैं। यही हाल 10 में से 9 ऑप्शन ट्रेडर का होता है। क्या हाल होता है भैया? सर, सारा खजाना छिपा है ऑप्शन चेन में, जैसा मैंने ऊपर लिखा भी है, प्रॉफिट का खजाना ऑप्शन चेन। लेकिन आदमी ऑप्शन चेन में घुसने की बजाय कभी ये स्ट्रैटेजी, कभी वो स्ट्रैटेजी, कभी ये चार्ट, कभी वो चार्ट, कभी ये इंडिकेटर, कभी वो इंडिकेटर, ये कैंडल पैटर्न, वो पैटर्न में घूमता रह जाता है। लेकिन जहां मेन खजाना छुपा है आदमी उसको छोड़ देता है। तो कैसे मैं ये बात कर रहा हूं, आज हम इसको जरा डिटेल में समझेंगे सर। इधर किधर? इधर, हाँ। देखो पॉइंटर मैंने लिख दिए हैं क्या क्या आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे क्यों मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स लॉस में हैं, कैसे हम 10% की कैटेगरी में आ सकते हैं जिस पर जब आकर हम 60 से 70% टाइम प्रॉफिटेबल होंगे। देखो सेबी भी कहती है कि ज्यादातर ऑप्शन बायर्स यानी कि 90% ऑप्शन बायर लॉस में है, तो 10% तो प्रॉफिटेबल है ना। अब हम क्या करें कि उस 10% की कैटेगरी में हम आए जिसकी वजह से 60-70% टाइम हम प्रॉफिटेबल रहें। हाउ टू फाइंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं सर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जिसके बीच प्राइस मूवमेंट आज होने वाला है अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो। मैं कहता हूं सर हमेशा कि खेल अच्छा वही खेल सकता है जिसको सबसे पहले खेल के नियम कानून और खेल का दायरा पता है। जिसको खेल का दायरा पता है उस दायरे के अंदर वो बेहतर परफॉर्म करेगा। जिसको दायरा नहीं पता वो हमेशा खेलते खेलते वो दायरे से बाहर हो जाया करेगा, जो गड़बड़ होगा फिर। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट बड़ी आसानी से कैसे हम समझ जाएं ताकि हम उसी बीच का ऑप्शन चूज कर पाएं, वो आज हम सीखेंगे। आइडेंटिफाई ट्रेंड इन लेस देन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर ट्रेंड कैसे पता करें। आज का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, साइडवेज है, 2 मिनट के अंदर कैसे जाना जाए। आइडेंटिफाई वेदर वी हैव टू बाय पुट और कॉल। कई बार आपके साथ होता होगा कि हमने पुट खरीद लिया और मार्केट ऊपर चला गया, हमने कॉल खरीद लिया और मार्केट नीचे की तरफ हो गया। तो हम सही समय पर पहचाने कैसे कि ये समय पुट खरीदने का है, ये समय कॉल खरीदने का है, आज समझेंगे। सर ब्रोकरेज कैसे बचाएं, साल का 21,600। आप जब भी ट्रेड करते हो सर हर ट्रेड पर कुछ ना कुछ ब्रोकरेज लगता है और उसका साल का अगर देखोगे तो वो बड़ा अमाउंट बन जाता है। मैं कह रहा हूं साल का 21,600 ब्रोकरेज कैसे बचाया जाए, आज वो भी बात करेंगे। अपोजिट ऑफ सप्लाई कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है सर अपोजिट ऑफ सप्लाई। ये बहुत 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 ज्यादा आपको काम आएगा। बहुत बेसिक सा फंडा, एक बेसिक सा रूल दे दूंगा आपको जो कि हमेशा काम आएगा। प्रॉफिटेबल इन साइडवेज मार्केट, जब मार्केट साइडवेज होने लग जाता है तो प्रॉफिट होता है क्या? कभी नहीं होता। प्रीमियम खत्म होता चला जाता है, डिके होता चला जाता है और हमारा खेल खराब हो जाता है। सर मैं आज वो चीज बात करने वाला हूं सर, साइडवेज मार्केट में भी कैसे हम प्रॉफिटेबल बने, वहां भी कैसे हम प्रॉफिट निकालें, वो आज हम बात करेंगे। सर टू मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, आज के सेशन में बहुत सारे पॉइंटर्स मिलेंगे आपको और वो सारे ऑप्शन चेन से संबंधित। और मुझे लगता है कि शायद जितने पॉइंटर्स पर आज हम बात करेंगे शायद वो सारे पॉइंटर्स एक जगह पर एक इकट्ठा एक सेशन में मुश्किल है, शायद नहीं होगा। खैर चलो आगे बढ़े। सबसे पहले तो एक चीज समझो सर, सेलर और बायर का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। ऑप्शन चेन जीरो सम गेम होता है, यानी कि एक की जेब से पैसा निकलेगा तभी दूसरे की जेब में जाएगा। सेलर लॉस करेगा तभी बायर प्रॉफिट करेगा, बायर लॉस करेगा तभी सेलर प्रॉफिट करेगा। तो हमारे को समझने की जरूरत है सर, जब मार्केट बुलिश हो, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है उस वक्त सेलर क्या आपको कॉल बेचना चाहेगा? कॉल नहीं बेचना चाहेगा वो, क्योंकि कॉल बेचेगा तो बायर हो जाएगा प्रॉफिट में और सेलर कभी नहीं चाहेगा कि बायर प्रॉफिट में हो, क्योंकि बायर प्रॉफिट कमाया तो सेलर लॉस कमाया। तो सेलर उस वक्त क्या बेचना चाहेगा? वो जिससे बायर लॉस में जाएगा। मैं और हम बायर की हैसियत से आज बात कर रहे हैं, हम और आप बायर हैं। तो सेलर क्या बेचेगा? हमारे को पुट बेचना चाहेगा वो, क्योंकि हमने अगर पुट खरीदा तो हम लॉस में जाएंगे क्योंकि मार्केट आज बुलिश है। उसी तरीके से मार्केट जब बियरिश हो तो सेलर हमारे को क्या पुट बेचना चाहेगा? नहीं सर, वो हमारे को कॉल बेचना चाहेगा क्योंकि हम कॉल खरीदें और लॉस में चले जाएं। सर इसका बड़ा रेलेवेंस है, अभी हो सकता है समझ में ना आए लेकिन सेशन के आगे समझ में आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कंफ्यूज होकर के गलत निर्णय लेते हैं। बेसिक सा थंब रूल है सर, हम जो चीज चाह रहे हैं सेलर उसका जस्ट अपोजिट चाहेगा। मार्केट में अगर हमको हर तरफ पुट बिकता हुआ दिखे, और कहां देखेंगे बताऊंगा आज, हर तरफ अगर पुट बिकता हुआ दिखे समझ जाओ खेल उल्टा करेंगे हम। सब लोग पुट बेच रहे हैं तो मैं कॉल खरीदूंगा भैया। अच्छा, सब लोग कॉल बेच रहे हैं तो मैं पुट खरीदूंगा भैया, क्योंकि ज्यादातर लोग अगर कॉल बेच रहे हैं
इसका मतलब क्या है? नहीं भैया पुट में फायदा होगा। उसका इंटेंशन कॉल क्यों बेच रहा है? क्योंकि कॉल खरीदो तुम, तभी तो मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा मतलब सेलर का प्रॉफिट होगा। तो जब ज्यादातर लोग कॉल बेच रहे हैं मैं पुट खरीदूंगा, जब ज्यादातर लोग पुट बेच रहे हैं मैं कॉल खरीदूंगा। कैसे, कहां देखेंगे, कैसे पता चलेगा ज्यादातर लोग बेच रहे हैं? समझते हैं सर, आज ही समझेंगे सब कुछ। आओ आगे बढ़ो। हाँ, तो सबसे पहले हम जरा आ जाते हैं अब ऑप्शन चेन पर, जरा कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन मैंने इधर खोल रखा है सर आपके लिए। निफ्टी का ऑप्शन चेन है, गूगल पर सर्च करोगे NSE ऑप्शन चेन, ये आ जाएगा। अब ये देखो सर, पहली चीज़ तो एक चीज़ समझो, आप जिस भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, डेली बेसिस का उसका दायरा समझो। पिछला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का उसका डेटा देखो, वो कितने पॉइंट का मूवमेंट करता है डेली बेसिस पे। जैसे मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं सर, आप देखते होगे निफ्टी डेली बेसिस पे 200 के अंदर मूवमेंट करता है। यानी कि लास्ट डे, जब अभी तो रात हो चुका है, मार्केट जब क्लोज हुआ था लगभग 700 के आसपास शुरू हुआ था और 850 के अंदर बंद हुआ, यानी कि 200 के अंदर अंदर। तो मैं कह रहा हूं सर, निफ्टी जब भी मूवमेंट करता है 10 में से 9 बार वो 200 के अंदर अंदर ही मूवमेंट करेगा। या अगर 200 से ऊपर भी जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। बहुत रेयर ऐसा होगा कि वो 250, 300, 400 मूवमेंट कर लेगा, बहुत रेयर होगा, शायद 10 में से 1 बार। ठीक है, और हम तो पूरा ट्रेडिंग गेम ही है बेसिकली प्रोबेबिलिटी का। हमारा प्रोबेबिलिटी जितना सटीक होगा उतना ज़्यादा हम प्रॉफिटेबल होंगे। तो मैं जब निफ्टी की बात कर रहा हूं सर, हमारे को यह पता चल गया है कि निफ्टी 200 पॉइंट के अंदर अंदर ही घूमता है डेली बेसिस पे। तो मैं सबसे पहली चीज ये करूंगा सर, अपना दायरा बनाऊंगा। आज अगर मार्केट 20,700 से शुरू हुआ है तो मैं पहले ही समझ जाऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा आज ये शाम तक कहां तक जा सकता है? 20,900 तक, 200 है ना। तो अब मैं देखो सर, 20,200 से शुरू हुआ, 20,900 तक जा सकता है, ये मैंने मान के आज का दिन का शुरुआत करा। अब मैं सीधा यहां से जंप करूंगा सर OI कॉलम पर। ये OI कॉलम और चेंज इन OI कॉलम, ये समझ लो सर भगवत गीता है, ऑप्शन ट्रेडिंग का गीता है। ये दोनों कॉलम आपको नहीं दिख रहा हो तो जूम कर लेना आप, या फिर सेम चीज आप अपने स्क्रीन पर भी खोल के देख लेना, क्योंकि हो सकता है छोटा दिख रहा हो आपको। सर ये दोनों चीजों को अगर आप समझना पढ़ना सीख गए, ये सिर्फ 2 ये कॉलम, बाकी सब छोड़ दो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 2 कॉलम OI चेंज इन OI और इधर भी OI चेंज इन OI। गीता है ये, इसके अंदर सब कुछ छिपा है। जैसे गीता होता है ना, एक बार आप पढ़ लो तो 10 चीजें सीखोगे, दोबारा पढ़ोगे 10 और चीजें सीखोगे, दोबारा पढ़ोगे 10 और चीजें सीखोगे। जितना ज्यादा आप मंथन इन 2 कॉलमों पर इधर भी करोगे उतना ज्यादा नई नई चीजें निकलती चली जाएगी। आज हम बात करते हैं इसी पर। अब देखो सर, हमारे को यह पता चल गया है कि 200 पॉइंट मतलब 5 कॉलम मेरे को पकड़ना है। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, यही 5 कॉलम पकड़ना है। सर मैं अगर कॉल की साइड चला जाऊं, ये 5 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, ये 5 कॉलम अगर मैं कॉल की साइड इधर जाऊं, सर क्या है सर? 47,000, 25,000, अच्छा इतना ही है क्या? हाँ, 47,000, 25,000, 94,000, 68,000 और 1,09,000। सबसे बड़ा नंबर ये है सर। इन 200 पॉइंट के मूवमेंट के बीच, यानी कि इस 5 कॉलम के बीच मेरे को सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है ये, और वो भी ये काफ़ी बड़ा नंबर है। इसके बाद जो बड़ा नंबर है सर यहाँ पर, एक चीज समझो सर, हम ये कौन सा साइड देख रहे हैं? ये कॉल की साइड का डेटा है और ये पुट की साइड का डेटा है। जब कॉल की साइड आपको ज्यादा डेटा दिखे, अभी शुरुआत में हमने क्या किया था, तो इसका सीधा मतलब, मोटा मोटी मतलब ये समझ लो सर, ज्यादा बेचने वाले हैं कॉल बेचने वाले, कॉल सेलर मेरे को ज्यादा दिख रहे हैं। हालांकि सही मीनिंग इसका ये होता है, जितने OI हैं सर, अब जैसे ये 94,000 है तो 94,000 लीड कहता हूं, 94,000 लॉट का डील हो चुका है, डील ओपन है कहने का मतलब। और जब भी हम डील वर्ड का इस्तेमाल करते हैं सर, डील कभी एक पार्टी के बीच होती है क्या? 2 पार्टी के बीच, और यहां 2 पार्टी कौन है? बायर और सेलर। यानी कि 94,000 डील ओपन हो चुकी है बायर और सेलर के बीच। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं, अच्छा एक चीज और समझो सर, यहां मैं कह रहा हूं बड़ा नंबर और मैं बोल रहा हूं ज्यादा सेलर बेच रहे हैं। इसका मतलब समझने की कोशिश करना सर, क्योंकि ये तो बायर भी खरीद रखा है 94,000। अगर मैं 94,000 की बात कर रहा हूं तो सिर्फ सेलर का नंबर थोड़ी दिखा रहा है, ये तो बायर का भी नंबर दिखा रहा है। फिर मैं ये बात कैसे कह रहा हूं सर, ये बड़ा नंबर सेलर की टेंडेंसी को दिखाता है। कैसे, समझो इस बात को सर। होता क्या है, मार्केट में जितने बायर्स होते हैं ना सर,
ज़्यादातर बायर रिटेलर काइंड ऑफ होते हैं। रिटेलर काइंड ऑफ मतलब छुट्टा मुट्टा, हम और आप जैसे लोग 10,000, 20,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, इतने मतलब छोटे मोटे पैसे में खेलने वाले, ट्रेड करने वाले। लेकिन ये जो सेलर होते हैं सर, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, ये इनका इतना बड़ा बड़ा नंबर होता है। इतनी बात समझ में आती है सर। तो एक बात तो समझ में आती है सर कि मैक्सिमम जो बड़ी तादाद में लोग हैं, सॉरी बड़ी तादाद अगर कहें तो रिटेलर्स की है, थोड़े थोड़े कम कम पैसे लेके बैठे हैं, लेकिन वो लोग मोटा मोटा जब पैसे लेके बैठे हैं तो दे आर मोर पावरफुल देन रिटेलर्स। सेलर्स आर मोर पावरफुल देन बायर्स। तो यानी कि दे नो कि मार्केट को इधर उधर पलटी कैसे किया जाता है। रिटेलर्स के पास वो पावर ही नहीं है, क्योंकि छोटा सा पैसा लेके बैठे हो भैया, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा डील अगर ओपन हुई है, किस वजह से सर? ज्यादा सेलर्स थे बेचने वाले और बायर उधर गए, इसका मतलब ज्यादा डील ओपन हुई। मोटा मोटी इतना आप समझो, हम किसी और दिन इस पर और डेप्थ में जाएंगे। ऑप्शन चेन देखो एक ऐसा टॉपिक है ना सर, आधे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। मुझे अगर ऑप्शन चेन आपको ढंग से समझाना है, मुझे 4 से 5 घंटे चाहिए, और 4 से 5 घंटे लेंगे, अलग अलग सेशंस में हम करेंगे। लेकिन आज जितना पॉसिबल हो मोटा मोटी आज आपको समझा देता हूं सर। मोटा मोटी ये समझो कि अगर इधर ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं, वो ज़्यादा बड़े नंबर्स ये दिखा रहे हैं कि सेलर वो बेच रहा है। अच्छा, ये कॉल के साइड का डेटा है, तो कॉल की साइड अगर बड़ा नंबर मेरे को इधर दिख रहा है तो मैं इधर नहीं लूंगा, मैं इधर लूंगा। अगर इधर बड़ा नंबर मेरे को दिख रहा है तो मैं इधर लूंगा। अच्छा, कभी कभी क्या हो सकता है कि सेम साइड बराबर बराबर नंबर दिख सकते हैं। अगर 95,000 इधर है तो हो सकता है 94,000 इधर है, लगभग बराबर। उस वक्त मैं कुछ नहीं करूंगा सर। उस वक्त यानी कि सीधा समझ में आएगा मार्केट अब साइडवेज रहने वाला है, मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं। मेरे को जानना ये बहुत ज़रूरी है कि इधर का OI और इधर का OI में बड़ा डिफरेंस हो। बड़ा डिफरेंस का मतलब कम से कम 30% डिफरेंस हो, 50% डिफरेंस हो, 100% डिफरेंस हो, तब ट्रेड लेने लायक है। और सीधा मेरे को यह समझना है सर, जिधर ज्यादा है उसके अपोजिट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इस कॉलम पर मैं आऊंगा लास्ट में। अरे कहां चला गया? इस कॉलम पर मैं आऊंगा लास्ट में। ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए वरदान है, ये चेंज इन OI कॉलम। एक दिन में जो ट्रेड लेकर के स्क्वायर ऑफ करते हैं उनके लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सर। पहली चीज हमने क्या डिस्कस करी सर? मैंने दायरा डिसाइड कर लिया कि 200 पॉइंट घूमने वाला है। 200 पॉइंट में मैंने बड़ा नंबर जब देखा तो बड़ा नंबर मुझे सबसे ये मिलने वाला है। अच्छा, जब कॉल की साइड ज्यादा है, सेलर जब कॉल ज्यादा बेच रहा है, इसका मतलब सेलर क्या चीज जानता है जो हमसे छुपा रहा है? सेलर कॉल बेचना चाह रहा है, यानी कि आपको ये बताना चाह रहा है कि कॉल बेचना चाह रहा है मतलब मार्केट आज ऊपर की तरफ जाएगी, कॉल ले लो, कॉल ले लो। हम उल्टा समझेंगे, अच्छा नहीं, तब तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी अगर तुम ज़्यादा कॉल बेच रहे हो। यानी कि सीधी बात समझ में आ रही है सर। 1000 इतना बड़ा नंबर अगर 1 लाख है इन 4-5 कॉलम में, तो यहां से मार्केट नीचे की तरफ जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब इसी तरीके से आज का मार्केट आप देख सकते हो सर। आज जो मार्केट 20,850 के आसपास रहा है, और आज जो डेट में बात कर रहा हूं सर, 1:30 बजे रात को मैं ये सेशन शूट कर रहा हूं आपके लिए, और 5 दिसंबर है आज सर। 6 दिसंबर का मार्केट आप देखना, 6 दिसंबर का मार्केट आपको नीचे गिरता हुआ दिखेगा। अच्छा, किस बेस पे मैं कह रहा हूं? अभी आगे डेटा भी दिखाऊंगा। वो डेटा अगर वही रह गया, आज वाला डेटा कल भी रह गया, तो आपको मार्केट नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखेगा। 6 दिसंबर का डेट नोट कर लो। डेटा बदल गया तभी रुख बदलेगा वो। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूं सर? यहां पर जो निफ्टी के घूमने का हायर लिमिट था, वहां मैं एक बड़ा नंबर देख रहा हूं, मतलब यहां से नीचे पटका जाएगा सर। उसी तरीके से सेम चीज मैं यहां भी देखूंगा। इधर मुझे क्या नंबर दिख रहा है? सेम चीज मैं ये यहां भी इधर भी करूंगा सर। 20,900 का नंबर मैं देखता हूं क्या है यहां पर OI का सर। 28,000 बहुत छोटा नंबर है। अच्छा, और 20,700 के आसपास मैं देखूं सर, 1,62,000 एक बड़ा नंबर है ये। 1,50,000 एक बड़ा नंबर है ये किस पर है? 20,800 पर है। यानी कि 20,800 से ऊपर जा सकता है मार्केट, 20,700 से जा सकता है ऊपर मार्केट, क्योंकि इन दोनों स्ट्राइक प्राइस पर एक बड़ा नंबर है। यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन ये डेटा तो पुट की साइड है। पुट से तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है। लेकिन मैंने अभी कहा ना सर, ज्यादा बड़ा नंबर जहां दिख रहा है हमको उसका अपोजिट लेना है। पुट की साइड अगर बड़ा नंबर है तो मैं कॉल लूंगा, कॉल की साइड बड़ा नंबर है तो मैं पुट लूंगा। सर अभी नितिन जी के साथ जो हमने लास्ट सेशन किया था, बड़ी अच्छी बात कही थी नितिन जी ने। 10 में से 90% लोग से भी कहती है ना लॉस में,
10% लोग प्रॉफिट में हैं, तो 90% लोग जो काम कर रहे हैं, मैं वो काम नहीं करूंगा तो मैं 10% में आ जाऊंगा ना। नितिन जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, तो मुझे ये बात समझ में आती है। इधर बड़ा नंबर दिखाया जा रहा है, मैं इधर चला जाऊंगा, इधर बड़ा नंबर है तो मैं इधर चला जाऊंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यस। इतना बात मगर समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यस। अब चलो जी आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया, इसको जूम आउट कर देते हैं, वापस दोबारा हम आएंगे। कहाँ गया? ठीक है, अच्छा आज का चार्ट भी जरा मैं आपको दिखाई देता हूं। ये शून्य पर हमने चार्ट खोला, देखो आज का ये मार्केट है। आज का मार्केट कितने में, 725 के नीचे है ये, मतलब तकरीबन 715 720 के आसपास मार्केट आज शुरू हुआ था, और आज मार्केट देखो कहां तक गया है, 20,856 तक। ठीक है, अच्छा जो डेटा हम देख रहे हैं, ये मार्केट क्लोज होने के बाद डेटा देख रहे हैं, यानी कि लास्ट मोमेंट पे हो सकता है बना हुआ हो, क्योंकि ये डेटा आज बीते हुए दिन का ये चार्ट सही तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर पाएगा। ये डेटा कल के डेटा को बता सकता है। हमने अभी दिखाता हूं आपको। फिलहाल देखो मार्केट कैसा गया है सर, आज ऊपर गया है, फिर नीचे गया है, मतलब आज मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन होकर के 150 पॉइंट के आसपास घुमा है। ये डेटा मैं देख रहा हूं, देखो शून्य पर मैं क्यों देख रहा हूं, अभी लास्ट में इसका रीजन बताता हूं। व्यू में आ जाओ। अब ये चीज समझो सर, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या करा है, वो जो 4 कॉलम की बात मैंने करी, 20,700 से लेके 20,900, उसका ओआई मैंने लिख लिया है इधर, और उन्हीं 5 कॉलम का पुट के साइड का ओआई मैंने लिख लिया इधर। तो सारे को जब जोड़ने के बाद, अच्छा लोग गलती क्या करते हैं, ऑप्शन चेन में ओआई का बड़ा लंबा चौड़ा सा कई सारे कॉलम्स हैं, कोई मतलब ही नहीं है सर। हमें पता है कि निफ्टी 200 पॉइंट घूमने वाला है, मैं 500 पॉइंट नीचे, 600 पॉइंट नीचे या ऊपर, मैं उन नंबर्स को इकट्ठा करके करूंगा क्या? लोग क्या करते हैं, टोटल देखते हैं। क्या देखते हैं वो, ये देखो बहुत सारे अच्छे मंझे हुए खिलाड़ी को मैंने ये गलती करते हुए देखा है सर। यहां पर देखो, ये टोटल नंबर वो देखेंगे, इधर भी वही गलती करेंगे, टोटल नंबर दिखेंगे, पीसीआर निकालने के लिए इन नंबर्स को यूज करेंगे। सर इन नंबर्स का रेलेवेंस है क्या? कोई रेलेवेंस नहीं है सर। ये देखो 22,000 पे मार्केट चला जाएगा एक दिन में, पॉसिबल है ये? और ऊपर कहां से शुरू हो रहा है, 17,000। सर अभी 20,800 से 17,000 तक गिर जाएगा, ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितना? 0.00001%। तो मैं उतना का क्यों करूंगा भैया? जितने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है मैं उस पर खेल करूंगा ना। तो मेरे को समझ में आ रहा है सर, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है इसकी, तो इसीलिए मैंने ये 4-5 कॉलम ले लिए हैं। जोड़ करके मैंने देखा तो सर 2,35,000 का नंबर आ रहा है। ये ओआई कॉलम का डेटा है, ओआई 2,35,000 का डेटा इधर आ रहा है, और इधर जो आ रहा है सर 1,31,000 का, यानी कि लगभग डबल का फर्क है, लगभग डबल का। यानी कि पूरी प्रोबेबिलिटी है कि कल के दिन जब मार्केट शुरू होगा, अच्छा कॉल के साइड ज्यादा नंबर है, मतलब क्या होने वाला है, ऊपर जाएगा या मार्केट जाएगा। कॉल कब लेते हैं हम, जब हमारे को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मैं उल्टा करूंगा क्योंकि कॉल के साइड ज्यादा दिख रहा है मुझे। सेलर ज्यादा है ना सर इधर, सेलर कॉल कब ज्यादा बेचेगा, सेलर को कॉल ज्यादा बेच के प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट बियरिश होगा, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो इधर ज्यादा नंबर दिख रहा है तो मैं इधर की चला जाऊंगा। मेरे को खरीदना होगा तो मैं ये वाला पुट खरीदूंगा, अगर मेरे को इधर बड़ा नंबर दिखता तो मैं ये खरीदता। सिंपल सा प्रिंसिपल है भैया, और वो भी डिफरेंस बड़ा है, डबल का डिफरेंस है। अच्छा अब जरा हम समझते हैं सर, हाउ टू चूज राइट प्रीमियम। सही प्रीमियम कैसे चूज करें, किस प्रीमियम पर किस प्राइस पर हमारे को ऑप्शन बाय करना है, ये चूज करना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले आपको सर रिस्क मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट सीखे बिना आपको पैसों के इस खेल में नहीं कूदना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट सीखने के लिए मैं आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा, स्टॉक मार्केट में रिस्क कैसे ले। ये ऑडियो बुक स्टॉक मार्केट में चल रहे मिथ से पर्दा उठाने में बड़ी मदद करेगा आपको, ट्रेडर्स को अपने जजमेंट से परे देख पाने के लिए, और असली मायने में रिस्क और प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये समझ पाने के लिए ये ऑडियो बुक आपको जरूर सुनना चाहिए। अगर आपको द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट, अगर ऐसी बुक पसंद है तो ये ऑडियो बुक जरूर सुनना। इस ऑडियो बुक का कंटेंट इतना हेल्पफुल है कि आप इस बात से समझ सकते हो कि इसको 1.1 मिलियन लोगों ने इसको पहले ही सुन लिया है। मैं इस ऑडियो बुक को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट को इस ऑडियो बुक में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और ये ऑडियो बुक मिलेगा आपको कुकू एफएम पर। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर 2.5 मिलियन से ज्यादा
पेड सब्सक्राइबर्स हैं। पर्सनल फाइनेंस की बहुत सारी ऑडियो बुक कुकू एफएम पर है जो सुनकर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बना सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ऑप्शन ट्रेडिंग से रोज पैसे कैसे कमाएं। उस वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि कम पैसों में ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे की जाती है, और उसी वीडियो में एक ऑडियो बुक भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, ऑप्शन ट्रेडिंग गाइड, जो नए नए ट्रेडर्स के लिए एक मस्ट लिसन ऑडियो बुक है। जो नहीं सुना तो उसको जरूर सुनो। और कुकू एफएम आपको दे रहा है 50% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन, यानी कि 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक का एक्सेस सिर्फ 49 रुपीज दे करके। मगर इसके लिए हमारा कोड SRS50 जरूर यूज कर लेना। ऐप डाउनलोड करने का लिंक और कूपन कोड हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। अब बैक टू द टॉपिक होते हैं, हाउ टू चूज राइट प्राइस। देखो सर, जहां प्राइस की बात होती है ना, हम कौन से वाले प्राइस की बात कर रहे हैं? हम इस स्ट्राइक प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस LTP की, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। क्योंकि जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारे को यही वाला प्रीमियम मीन्स प्राइस यही पे करना पड़ता है। अब 159 रुपए आप अगर 20,700 का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदते हो तो 199 रुपए आपको देना पड़ रहा है। 20,750 का 159 रुपए अलग अलग प्राइसेस पे है। कंफ्यूजन ये है कि कौन से प्राइस पर मैं लूं, कौन सा प्राइस वाला मैं खरीदूं ताकि मैं प्रॉफिट में आ जाऊं। कंसर्न तो यही है ना सर। अब अगेन थोड़ी देर पहले जो मैं कहा था फिर से रिमाइंड कराता हूं आपको। सर 5 कॉलम 200 पॉइंट का ही मेरे को देखना है। सर 20,700 से अगर मार्केट शुरू हुई तो 20,900 के बीच की जो प्राइसिंग है, मेरा टारगेट सबसे पहले वो 5 प्राइसेस हैं, ऊपर नीचे मुझे देखना ही नहीं है। अब सवाल ये आता है कि उन 5 प्राइसेस में से कौन सा मेरे को चुनना है। उसके लिए सर ये चीज समझो कि कोई भी प्रीमियम ना 3 टाइप का होता है। एक होता है ITM यानी कि इन द मनी प्रीमियम, दूसरा होता है OTM आउट द मनी प्रीमियम, तीसरा होता है ATM यानी कि एट द मनी प्रीमियम। क्या मतलब है इसका ये समझो सर। सर इन द मनी यानी कि मनी का मतलब यहां क्या कह रहे हैं? स्ट्राइक प्राइस। इन द स्ट्राइक प्राइस ये समझो मैं जब आपसे कह रहा हूं 20,900 इस स्ट्राइक प्राइस का इन द मनी यानी कि इसके अंदर कहने का मतलब इससे कम वाले जितने हैं 20,900 से 20,850 800 700 सब इससे कम नंबर है ना, तो इससे कम नंबर के जितने भी प्रीमियम है सब इन द मनी। और जब मैं बात कर रहा हूं 20,900 से आउट ऑफ द मनी मतलब इससे ज्यादा 20,900 से 20,950 21,000 ऊपर के जितने, तो ये सारे जो यहां पर प्रीमियम हम दिख रहे हैं ये सारे आउट ऑफ द मनी हो गए। यानी कि एक चीज समझ में आती है, मैं जिस भी स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूं सर उस स्ट्राइक प्राइस से बड़े नंबर्स का प्रीमियम वो आउट ऑफ द मनी हो गया। सर मैं जिस भी स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूं उससे छोटे नंबर का प्रीमियम, मेरा इशारा समझना, मैं जिस भी स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूं उससे छोटे नंबर का प्रीमियम इन द मनी हो गया। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, एट द मनी क्या? स्ट्राइक प्राइस वाला एट उसी पॉइंट पर। सर 20,850 की बात कर रहा था, 20,850 20,000 जिस भी। सर मैं आपको ये नहीं समझाना चाह रहा कि येलो देख लो, व्हाइट देख लो, येलो देख लो। नॉर्मली क्या होता है, ये जो येलो में आपको दिख रहा है ये सब इन द मनी प्राइसेस होते हैं और जो व्हाइट दिख रहे हैं वो आउट ऑफ द मनी प्राइसेस होते हैं। लेकिन इसको समझना बेकार है, सीधा मनी है समझो सर। अच्छा मैं अगर बात कर लूं मुझे 21,000, ये जो 21,000 है 21,000 का मुझे इन द मनी बताओ आप, तो फिर आप देखोगे अरे यहां तो येलो है ही नहीं, तो ये तो इन द मनी हुआ ही नहीं। अरे मेरा सवाल तो समझो, मेरा सवाल है 21,000 स्ट्राइक प्राइस का इन द मनी प्रीमियम मुझे बताओ। तो 21,000, अरे कहां चला गया, कई बार ये नाराज हो जाता लगता है। हाँ मैं कह रहा हूं मुझे 21,000 का इन द मनी बताओ, तो आप ये सब बताओगे, भले येलो नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा जो सवाल है उसके आंसर के लिए। हाँ लेकिन जो ये जो येलो और व्हाइट ये दिखाया गया है ये करंट रनिंग मार्केट के स्ट्राइक प्राइस स्पॉट मनी के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। समझ में आ रहा है? इन द मनी यानी कि उस स्ट्राइक प्राइस से कम वाले जितने प्रीमियम हैं सारे इन द मनी, उस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा स्ट्राइक प्राइस वाले जितने प्रीमियम है वो सारे आउट ऑफ द मनी हो गए। और ऐड कौन हो गया? जिसकी बात मैं कर रहा हूं। अगर 20,900 की बात कर रहा हूं तो ये प्रीमियम ऐड हो गया, अगर मैं 21,050 की बात कर रहा हूं तो ये प्रीमियम ऐड हो गया। क्लियर? कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा अब सवाल ये होता है डिफरेंशिएशन क्यों? कुछ भी हुई है, कुछ भी हुआ है तो उसका कुछ पर्पस होगा ना सर, बड़ा पर्पस है। ये इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का बड़ा पर्पस है डिफरेंशिएशन का, एट द मनी भी, तीनों का बड़ा पर्पस है। क्या पर्पस है समझाता हूं। अच्छा मैंने लिख दिया है, कॉल के लिए इन द मनी वो सारे प्रीमियम प्राइस जो स्पॉट प्राइस से कम है, स्पॉट प्राइस ये, ठीक है, वो सारे प्रीमियम प्राइस जो स्पॉट प्राइस से ज्यादा हैं पुट के लिए, ये इधर के साइड
पुट का जहां भी बात होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर कॉल के लिए इन द मनी ऊपर वाला है तो पुट के लिए नीचे वाला हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ आगे। हाँ, अब जरा ध्यान से समझो सर, क्यों ये डिफरेंशिएशन किया गया है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्यों बनाया गया है, एक ही क्यों नहीं रखा। सर उसका कारण है, सबसे पहले ये समझो, कोई भी प्रीमियम प्राइस होता है ना सर, उसमें दो पार्ट होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब आप समझो उसका इंटरनल वैल्यू। जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए बोलूं, अब मेरी बात करो तो मेरे लेवल पे एक बॉडी है मेरी जो बाहर दिख रही है, और दूसरा एक अंदर इंटरनल मेरी पर्सनैलिटी है। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, सही हूँ, गलत हूँ, पॉजिटिव सोच वाला हूँ, नेगेटिव सोच वाला हूँ, वो मेरी अंदर की पर्सनैलिटी। अब एक चीज़ समझो, ये जो बाहर की मेरी बॉडी है ये समय के साथ सड़ेगी, ख़राब होगी, 60 के बाद किसी काम करने लायक नहीं रहेगी, 70 के बाद एकदम झुलती पुलती रहेगी। ठीक है, यानी कि समय के साथ बाहरी बॉडी सड़ती चली जाती है, लेकिन अंदर के जो वैल्यूज़ हैं वो मरते दम तक जवान ही रहेंगे भैया, वो ना बूढ़े होंगे ना जवान होंगे, वो एक जैसे रहेंगे। सर जब मैं इंटरनल वैल्यू की बात बोल रहा हूं, ये इंटरनल वैल्यू लाइफ टाइम एक जैसा रहेगा। और जब मैं किसी ऑप्शन के लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं, एक ऑप्शन का लाइफ कितना है बताओ, टिल द एक्सपायरी। अगला एक्सपायरी तक ही तो उसकी वैलिडिटी है उस ऑप्शन की, उसके बाद तो एक्सपायर हो जाना है। तो यानी कि टिल द एक्सपायरी पूरे लाइफ स्पैन में उस ऑप्शन के प्रीमियम की औकात कम नहीं होगी। वो अगर 100 रुपए का है तो 100 ही रुपए की औकात रहेगी। लेकिन उस प्रीमियम में एक पार्ट टाइम वैल्यू भी होता है, जो कि समय के साथ घटता चला जाता है। अब 100 रुपए का कोई प्रीमियम है और उसमें 40 रुपए टाइम वैल्यू है और 60 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो वो 60 रुपए एज इट इज रहेगा एक्सपायरी तक, लेकिन वो 40 रुपए घटता चला जाएगा। 40 का 35 होगा, 30 होगा, 28 होगा, 25 होगा। तो इसका मतलब सर उस प्रीमियम जो आपने 100 रुपए दिया था, जिसमें दोनों ही थे, उसकी औकात धीरे धीरे घटती चली जाती है। यानी कि कोई ऑप्शन आपने खरीदा, मान लो 100 रुपए का ऑप्शन खरीदा और निफ्टी 20,000, मतलब मोटा मोटी ऐसे समझता हूँ, 100 रुपए का ऑप्शन आपने खरीदा और मार्केट 20,000 पर जाता तो आपको प्रॉफिट होता। लेकिन चूंकि आपका प्रीमियम घट चुका है, अब 22,000 चला जाएगा तब भी प्रॉफिट नहीं होगा। अब आपको 24,000 या 25,000 जाएगा तब प्रॉफिट होगा, क्योंकि टाइम वैल्यू वाला पार्ट इतना घट चुका है, प्रीमियम इतना घट चुका है। समझ रहे हो, मतलब उस प्रीमियम की औकात घटती चली गई। जस्ट लाइक इन्फ्लेशन मान लो आप, जैसे पैसे की औकात घटती चली जाती है। सर 2003 में मैं बाइक का तेल भरवाता था 1 लीटर 30 रुपए में, 30 रुपए में। आज के समय में वही 1 लीटर 100 रुपए से ज़्यादा देना पड़ता है। यानी कि पैसे की औकात घट गई, सामान उतना ही खरीद रहा हूं लेकिन पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, पैसे की औकात घट गई। इसी तरीके से प्रीमियम की औकात घट जाती है बिकॉज ऑफ दिस। तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कोई प्रीमियम बताओ जिसमें ये ना हो, ऐसा कोई प्रीमियम बताओ जिसमें टाइम वैल्यू ना हो, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू हो, तो उसकी औकात नहीं घटेगी, उसका हैसियत नहीं घटेगा। तो सर उस वाली चीज को कहते हैं आईटीएम। इन द मनी वाले जितने प्रीमियम होते हैं उसमें टाइम वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया। इन द मनी वाले जितने होते हैं उसमें दोनों होते हैं, आउट ऑफ द मनी में सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। इसीलिए कहते हैं, आपने कहते भी सुना होगा, आउट ऑफ द मनी वाला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टाइम वैल्यू हो वो सड़ता चला जाएगा। इन द मनी में दोनों ही होते हैं। ठीक है, अब जरा ये समझो सर, ये मोटा मोटी है। ओटीएम में नो आईवी, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। आईटीएम में दोनों होता है, एटीएम में भी दोनों होता है। अब सवाल आप पूछ सकते हो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने परसेंट है, कितना आईवी है, कितना टीवी है। अब वो जो 5 कॉलम मैंने दिखाया था 700 से लेकर के 900 के बीच का, उन 5 में से मुझे कौन सा प्राइस चूज करना है कि मैं सही टाइम पे प्रॉफिटेबल बन पाऊं, सवाल ये आता है। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, सबसे कम टाइम वैल्यू जिसमें रहे, ये देखूंगा मैं, है ना। तो आओ ये भी देखते हैं। अच्छा यहाँ मैंने देख रहा हूँ स्क्रीनशॉट लगा रखा है, जैसे ये एलटीपी है, इसी में टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों है। आओ आगे। अच्छा कुछ पॉइंटर्स बता देता हूँ, फिर ये भी बता देता हूँ कि क्या है फर्क। सर ओटीएम प्रीमियम हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे मैं बता रखा है। एटीएम आईटीएम प्रीमियम हैज बोथ टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। आईटीएम इज प्रिफर्ड प्राइस, ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, ठीक है। टाइम वैल्यू कीप्स डिक्रीजिंग बट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलवेज रिमेन सेम।
अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालना है ये समझो सर। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला कॉल के लिए क्या है सर, करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको वापस से ले आता हूं जरा उस वाली स्क्रीन पर, कहा गया ऑप्शन चेन वाली स्क्रीन पर। मैं कॉल की साइड का मैंने क्या बोला, करंट स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। अगर मैं, कहा गया, अगर मुझे जानना है सर 130 रुपए का जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम में कितना टाइम वैल्यू और कितना इंट्रिंसिक है, तो मैं क्या बोलूंगा सर, करंट रनिंग स्ट्राइक प्राइस क्या है, करंट रनिंग कितना था, कहा गया 20,855 है। अच्छा 20,855 माइनस 20,800, तो फिर क्या हो गया सर, कितना लगा ना, लगभग 55 रुपए। तो 55 रुपए इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, बाकी टाइम वैल्यू है। समझ आ गया। इसी तरीके से जिसका भी आपको निकालना है सर, यही फॉर्मूला आप करना। ये अगर आपको 20,700 वाला देखना है, 199 में कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, 20,855 माइनस 20,700, तो जितना निकलेगा उतना इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक, देख रहे हो, टाइम वैल्यू कम से कम होना चाहिए, वो प्रीमियम मेरे को लेना है। अच्छा इसी तरीके से अब मैं कहां हूं सर, पुट के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस। इधर पुट का प्रीमियम आता है, जो भी स्ट्राइक प्राइस है माइनस वो कर देंगे आप, निकल जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। सर टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आता है, ठीक है। इतना सारा प्रीमियम क्यों होता है, आईटीएम, ओटीएम, आईटीएम, ये समझ में आता है। सर वो जो 5 कॉलम हमने ले लिए भले ही निफ्टी के लिए, लेकिन 5 में सबसे सुटेबल कौन है, कौन सा निकाले, ये समझ में आता है। इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है, एकदम मस्त समझा रहा हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मज़ा आ रहा है सर, क्या समझा रहे हैं, ऐसा समझाए नहीं, देखो यार, तो लिख के बताइए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अरे क्या हो गया, अच्छा हाँ आगे तो नहीं बढ़ गया ये, नहीं ठीक है सर। पुट कॉल रेशियो जरा ये समझो ध्यान से। पुट कॉल रेशियो में लोग बड़ा कंफ्यूज हैं, क्योंकि उटपटांग तरीके से सीखा है या सिखाया गया है। सर कोई कहेगा 0.5 है तो 1 होगा, 0.5 से कम होगा तो ये वो फलाना ठिकाना। मैं कहता हूँ सर सिंपल मोटा मोटी समझो, इतना गोल गोल मत घूमो। चीज़ों को सिंपल बनाना मुझे अच्छा लगता है, और सिंपल बना करके सिखाना मुझे अच्छा लगता है, और लोग सीख भी पाते हैं। सीधा सीधा ये समझो सर, कॉल साइड का OI अगर पुट साइड के OI का डबल के बराबर है, डबल के आसपास है, मतलब एक साइड 30,000 है, एक साइड 7,000 है, तो डबल हो गया ना। या एक साइड 30,000 है, दूसरा साइड 50,000 है, तो भी लगभग हम डबल कह सकते हैं। यानी कि कॉल साइड का OI इधर, कॉल साइड का OI जो इधर था, पुट साइड के OI से अगर डबल के लगभग है, तो मैं पुट तो विल बाय, पुट खरीदेंगे उस वक्त उस स्ट्राइक प्राइस का, जिस भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के मैं बात कर रहा हूं। देखो दिखाई देता हूं, फिर कहोगे समझ नहीं आया। सर मैं बात कर रहा हूं अगर 20,800 स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, मुझे पुट खरीदना है या कॉल खरीदना है, और अभी चल रहा है 20,800 के आसपास का मार्केट, तो 20,800 के आसपास, 20,800 के स्ट्राइक प्राइस पर मैं देखता हूं सर क्या है, इधर नंबर है 94,000। अच्छा इसी को मैं जब इधर देखता हूं 20,800 का, इधर नंबर है सर 1,00,000, 20,800 बोला था ना, हाँ 20,800, इधर नंबर है लगभग 1.5 लाख, तो लगभग डबल के आसपास है। डबल से तो डिफरेंस काफ़ी है, लेकिन लगभग डबल के आसपास है। बड़ा नंबर किधर है सर, इधर। मैं लूँगा ये सर, कॉल लूँगा मैं इस स्ट्राइक प्राइस का, क्योंकि यहाँ से मार्केट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये जो है सर, ये सपोर्ट का काम करता है। बड़ा नंबर आपको जहाँ पर दिख रहा है वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, और इधर जहाँ बड़ा नंबर आपको दिख रहा है वहाँ से मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि कॉल ज़्यादा क्यों बेचा जा रहा है, आपका लॉस कराने के लिए। कॉल जब ज़्यादा बेचा जा रहा है तो मैं पुट खरीदूंगा, पुट जब ज़्यादा बेचा जा रहा है तो मैं कॉल खरीदूंगा। इतनी बात समझ में आती है। और भैया वापस इस पे, कितना आज बहुत लंबा सेशन तो नहीं हो गया, तभी तो मैं कह रहा हूँ ऑप्शन चेन पर ढंग से घुसो ना, मुझे 4-5 घंटे चाहिए अच्छे से समझाने के लिए सर। तो अच्छा, हमारे को पुट कॉल रेशियो समझने से बेहतर है आप ये समझो सर, मेरे को जाना किधर है। मेरे को ये समझ में आ गया कि इस स्ट्राइक प्राइस पे मेरे को खरीदना है, तो इस स्ट्राइक प्राइस पे मेरे को पुट खरीदना है कि कॉल खरीदना है। सर मोटा मोटी ये समझो सर, डबल के अराउंड है, ये फॉर्मूला बेस्ट है।
ये फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा। बाकी 0.5 होगा तो ले लेना, 1 होगा तो ये, 2 होगा तो ये सब गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो भैया 11वां, हाँ जरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझिए सर। अवॉइड बाइंग ओटीएम प्रीमियम ड्यू टू नॉट हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू। ओटीएम ना खरीदो क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू, अच्छा ओटीएम आप उस वक्त खरीद सकते हो, ऐसा नहीं कभी नहीं खरीदना है। कभी नहीं खरीदना तो फिर बनाए क्यों है सर? ओटीएम आप उस वक्त खरीद सकते हो, उस वक्त खरीद सकते हो जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट वाला, क्योंकि वहां तो टाइम आप ज़्यादा दे नहीं रहे ना, तुरंत आपको सेकंड्स में या मिनट में निकलना है। तो वहां आईटीएम खरीदो, ओटीएम खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वहां पे आपको ओटीएम ही खरीदना चाहिए क्योंकि ओटीएम सस्ता होता है, सस्ता मिलता है ओटीएम। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू, इंटरेस्टिंग वैल्यू है नहीं। तो सस्ते में अगर प्रॉफिट कमाने का मौका है तो मैं सस्ती चीज़ खरीदूंगा ना, महंगा क्यों लूंगा? हाँ, जहां पर पोजीशन बनाना है मुझे, कुछ घंटे या आज का कल तक रुकना है, परसों तक रुकना है, वहां पर तो आईटीएम ही लूंगा मैं, क्योंकि टाइम वैल्यू भी मेरे को देखना है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? ओटीएम हो तो अवॉइड करो, लेकिन स्कैल्पिंग करना है कुछ मिनटों में निकलने वाला, कुछ सेकंड्स में निकलने वाला, तो ओटीएम वहां पे अच्छा है क्योंकि सस्ता मिल जाता है। लेकिन हाँ, अपने कैलकुलेशन सही रखना तब, नहीं तो लॉस भी उसी हिसाब से होगा। नेवर बाय सच ऑप्शन प्रीमियम विच इज आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज जैसे मैंने बोला, निफ्टी का जैसे हमने लिया 200 पॉइंट के आसपास घूमता है। जिस भी स्टॉक का ले रहे हो देखो, कौन 300 पॉइंट घूम रहा है, कौन 500 पॉइंट घूम रहा है, कौन 1000 पॉइंट घूम रहा है। सर उस पॉइंट के आसपास जितने नंबर्स हैं प्रीमियम के, मैं वही लूंगा। एकदम नीचे जाके, एकदम ऊपर जाकर के मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि वहां तक तो जाने ही नहीं वाला मार्केट। ठीक है, हाई कॉल ओआई, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, जहां पर कॉल का ओआई, इस साइड कॉल का ओआई ज्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, वहां से नीचे गिरेगा मार्केट। अच्छा, हाई पुट ओआई मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इधर पुट का जिधर ज्यादा था वहां से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से अब ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगा मार्केट। ये समझने वाली चीज है। कॉल साइड में ज्यादा ओआई बढ़ रहा है, मींस गिराने की तैयारी चल रही है। हाँ, ये ध्यान से समझो सर। अगर आप देखोगे चेंज इन ओआई, अभी आता हूं, चेंज इन ओआई वाला स्लाइड आगे है। चेंज इन ओआई अगर फ्रीक्वेंटली बढ़ रहा है कॉल की साइड, इसका मतलब मार्केट गिरेगा। अच्छा, पुट की साइड चेंज इन ओआई ज्यादा है, ज्यादा हो रहा है, वहां माइनस और प्लस दिख जाता है ना, अभी दिखाता हूं, तो उठाने की तैयारी है। ठीक है, ये पुट साइड मैंने लिख दिया। सम टाइम दोनों साइड बढ़ रहे होते हैं, मींस लड़ाई जोरों की चल रही है, मार्केट कंफ्यूजिंग है। इधर भी बढ़ रहा है चेंज इन ओआई, इधर भी बढ़ रहा है चेंज इन ओआई, बराबर बराबर, इधर 30,000 बढ़ा, इधर 35,000 बढ़ा, इधर 40 बढ़ा, इधर 45 बढ़ा, समझ लो लड़ाई बराबर चल रही है। कुछ मत करो, चुपचाप बैठ जाओ उधर, चुपचाप देखो बस। ठीक है, अभी बताता हूं जब साइडवेज हो तब भी प्रॉफिट कैसे लेते हैं। हाँ, हाउ टू सेव ब्रोकरेज। सर ब्रोकरेज का ऐसा हिसाब किताब है, ये चूंकि छोटा अमाउंट जाता है तो हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते हैं। सर मान के चलो एक दिन में अगर आप 3 ट्रेड लेते हो और महीने के 20 ट्रेड आप लेते हो, तो 20 × 3 60 रुपए आप डेली तो ब्रोकरेज में दोगे सिर्फ। अच्छा, 60 × 20, अगर 20 दिन कर रहे हो तो 1800 रुपए तो आप मंथली दोगे। सर 1800 × 12, 12 महीना अगर देखें तो 21,600 रुपए आप ब्रोकरेज दे रहे हो। तो सर इसका सोल्यूशन है, एक ऐसा ब्रोकर पकड़ो जो आपसे ब्रोकरेज नहीं लेता है। सर वो ब्रोकर है शून्य। अच्छा, ये पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सोने वालों ने मुझे पैसा दिया है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब स्कैल्पिंग का सेशन किया था उसमें कई सारे कमेंट आए थे, जैसे मैं कुछ मिनटों में निकलने की बात कर रहा था, तो उसमें लोगों ने कहा था सर 20 रुपए हमारे, 30 रुपए, 50 रुपए, तो इतना हमारा ब्रोकरेज चला जाता है। तब मैंने सोचा कि एक ऐसा ब्रोकर आपको बताऊं जिसमें, हालांकि ब्रोकर कई सारे हैं जो आपको 0 ब्रोकरेज देते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो पहले ही आपसे पैसा ले लेते हैं एक प्रीमियम, एक सब्सक्रिप्शन के नाम पे। शून्य में अच्छी बात यह है, शून्य को मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लगता, डे 1 से ये फ्री है। इसमें आपको ट्रेड करने का कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता। एक दिन में 3 करो या 300 करो, आपकी मर्जी, कोई ब्रोकरेज नहीं लगता। तो साल का 21,600 अगर किसी दूसरी जगह पर लग रहा है तो शून्य में आपको वो नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये चार्ट मैंने शून्य का यहां पे आपको दिखाया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा अमाउंट बन जाता है ब्रोकरेज, बड़ा, और 3 तो मैं एवरेज कह रहा हूं, लोग तो ऐसे हुए दिन में 10 बार 12 बार ट्रेड करने वाले होते हैं, फिर तो उनका ब्रोकरेज बहुत ज्यादा जा रहा होता है। तो वहां पर शून्य आपकी बड़ी मदद करेगा बड़ा पैसा बचाने में। ठीक है, नाउ अपोजिट ऑफ सप्लाई कॉन्सेप्ट,
यहां ध्यान से समझो सर, हालांकि पूरे सेशन में मैं कई बार कह चुका हूं, लेकिन इसको याद कर लो एज अ थंब रूल। अपोजिट ऑफ सप्लाई। सर सप्लाई का मतलब क्या, मैं ओआई की बात कर रहा हूं सर। ओआई में देखो सप्लाई किधर ज्यादा है, कॉल साइड ज्यादा है मैं पुट लूंगा, सर पुट साइड ज्यादा है मैं कॉल लूंगा। अपोजिट ऑफ सप्लाई कहते हैं इसको। सप्लाई जिधर ज्यादा है मैं उसके अपोजिट जाऊंगा, ठीक है। इसको थंब रूल की तरह लिख लो, सप्लाई जिधर ज्यादा है। सर इतनी चीजें हैं, हमें ऑप्शन चेन से पता चलती हैं। इतनी चीजें जानने के लिए हमें कहीं किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज और याद रख लो हमेशा, हाई कॉल ओआई इक्वल टू बियरिश। अगर कॉल का ओआई ज्यादा है तो मतलब मार्केट बियरिश होने वाला है नीचे की तरफ। अगर पुट का ओआई इधर का ज्यादा है तो मतलब मार्केट बुलिश होने वाला है ऊपर की तरफ, ठीक है। हाउ टू मेक प्रॉफिट इन साइडवेज। हाँ ध्यान से समझिए सर ये बात, जब मार्केट साइडवेज चल रहा हो तो कैसे हम प्रॉफिट बनाएं। सर बायर जो होता है ना, यानी कि हम और आप, सर सिर्फ एक बार प्रॉफिट बनाता है। वो एक बार कब होता है, जब मार्केट उसके फेवर में जा रहा होता है। अगर पुट लिया तो नीचे गया तो प्रॉफिट, अगर कॉल लिया तो ऊपर गया तो प्रॉफिट, यानी कि एक टाइम में एक बार प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जो सेलर लोग होते हैं ना सर, ये दो बार प्रॉफिट बनाते हैं। एक बार तो जब जब वो मार्केट उनके फेवर में जा रहा है, अगर कॉल बेचा हुआ है और आपका लॉस हो रहा है तो वो प्रॉफिट कमाएंगे। और दूसरा टाइम वो होता है जब मार्केट साइडवेज चल रहा होता है, तब भी सेलर पैसा कमा रहे होते हैं। अब आप कहोगे सेलर साइडवेज चल रहा है, हमने बेचा नहीं है, तो सेलर कैसे पैसे कमाएंगे। सर टाइम वैल्यू की वजह से, थीटा डिके बोलते हैं उसको। आपका प्रीमियम जो सड़ता है, वो प्रीमियम सड़ रहा है तो किसी के पास तो जा रहा है। जीरो सम गेम बोला ना एक का पैसा खराब हो रहा है तो दूसरे का पैसा बढ़ रहा है, एक का पैसा घट रहा है तभी तो दूसरे का बढ़ रहा है। आपका टाइम वैल्यू घट रहा है, प्रीमियम का औकात घट रहा है, उसका फायदा किसको मिलेगा, सेलर को। तो सेलर तब तो कमाता ही है जब उस मार्केट उसके फेवर में चल रही हो, तब भी कमाता है जब मार्केट साइडवेज चल रही हो, ठीक है। तो उस वक्त आप एक काम कर सकते हो, एज अ सेलर एंट्री मार सकते हो। लेकिन एज अ सेलर एंट्री मारने के लिए भैया बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, सीख लीजिए कि सेलर बनते कैसे हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बेसिक चीज़ें समझ जाइए, उसके बाद करते करते ही सीखोगे। देखो किताब तो कोई भी आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता, असली लर्निंग तो मैदान पर ही होती है, जब उतरोगे तभी सीखोगे। तो सेलर के प्रिंसिपल्स आप सीख लीजिए। सेलर बन करके साइडवेज में प्रॉफिट कमाया जा सकता है। साइडवेज में बायर कभी पैसे नहीं कमाता, लेकिन साइडवेज में ये भी हमेशा सच है कि सेलर तो पैसा कमाता ही कमाता है साइडवेज में, ठीक है। हाँ अब चेंज इन ओआई, जो मैं इंट्राडे ट्रेडर्स की बात कर रहा था सर समझो ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये ओआई का जो कॉलम है ना, ये कई बार इन्फ्लुएंस बाय यस्टरडे डेटा होता है। मतलब कल जो बीत गया उससे इन्फ्लुएंस होता है। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान समझिए। मान लो आज है, आज मैंने ट्रेड किया, मैंने 100 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी थी, कोई ऑप्शन खरीदा था, और मेरे को लग रहा था कि ये 120 तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वो तो 90 आ गया, वो 85 आ गया, वो 80 आ गया पूरे दिन बैठने के बाद। लेकिन मुझे यकीन है कि कल तो ये भैया 100 से ऊपर जाएगा, तो मैंने होल्ड कर लिया। अगले दिन देख रहा हूं मैं, अगले दिन देख रहा हूं भैया और नीचे गिर गया। तो अब मैं 10 बजे 11 बजे के अंदर अंदर क्या करूंगा, स्क्वायर ऑफ कर जाऊंगा, भैया लॉस बहुत हो गया, हटाओ यार, इतना कौन सही है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है सर, अगले दिन हो सकता है सच में प्रॉफिट आ जाए, 11 बजे से पहले, 10 बजे से पहले या 12 बजे सच में प्रॉफिट हो जाए। तो यानी कि सौदा कल का था, डील कल ओपन हुआ था लेकिन क्लोज आज हुआ। या फिर ये कह सकते हो कि डील हमने आज ओपन किया था और बंद इसको कल किया, बेचा हमने स्क्वायर ऑफ कल किया। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय यस्टरडे डेटा होता है। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि ये आपको तुरंत का ही आज का ही डेटा दिखाता है। सर आज 65,000 माइनस लिख रहा है ना, मतलब 65,000 लोग यहां इधर से हटे, इधर 6,000 हटे, इधर 30,000 नए आए इस स्ट्राइक प्राइस पर। हर की वैल्यू साथ में स्ट्राइक प्राइस है। कौन से स्ट्राइक प्राइस पर, ये कॉल का डेटा मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो इंट्राडे जो एक दिन में घुसने निकलने वाले लोग हैं, सर चेंज इन ओआई आपके लिए वरदान है। इस पर नजर, इस पर जितनी मास्टरी कर सको करो, ठीक है। ये बड़ा हेल्प करेगा आपका, ये भी करेगा लेकिन इससे ज्यादा ये करेगा। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, आज लिया कल परसों तरसों हफ्ता भर बाद स्क्वायर ऑफ करते हैं, उनके लिए तो ओआई वरदान है, ठीक है।
इतनी बात मेरी समझ में आती है। आज के सेशन में इतना कुछ समझ में आया, समझा पाया तो मुझे लिख के बताइए। एकदम समझ में आ गया, मज़ा आ गया। और साथ ही कुकू FM डाउनलोड करने का लिंक हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। 50% डिस्काउंट के लिए SRS50 कोड ज़रूर यूज़ कर लेना। और आज के सेशन से उभरे हुए जितने भी सवाल हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और ये PDF अगर आपको चाहिए, ये PPT आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ये रख सकते हो आपके रेफरेंस के लिए। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।